खबर राजधानी भोपाल से है, जहां उमंग सिंघार के बंगले में सुसाइड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में अब मृतक महिला सोनिया भारद्वाज के बेटे ने क्लीन चिट दे दी है। उमंग सिंघार को क्लीन चिट देते हुए उन्होंने कहा है कि उमंग सिंघार को लेकर कोई शिकायत नहीं है, कोई शक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उमंग सिंघार से रिश्ते को लेकर पूरे परिवार को पहले से जानकारी थी। मृतक महिला के बेटे का यह भी दावा है कि 1-2 महीने में दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन उसने यह भी कहा कि मां ने ऐसा कदम क्यों उठाया, खुदकुशी क्यों की, इसकी कोई जानकारी नहीं। मृतक महिला के बेटे ने यह भी कहा है कि आत्महत्या की घटना से एक दिन पहले ही उसकी मां से बात भी हुई थी। तब तक उसे यह अंदाज नहीं था कि ऐसा कुछ घटेगा, लेकिन अपने बयान में उसने पूर्व मंत्री मौजूदा विधायक उमंग सिंघार को क्लीन चिट दी। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा की तरफ। आकर्ष, लगातार ये मामला सुर्खियों में है, मीडिया हर बात को टटोल रही है, खंगाल रही है। उधर पुलिस अपनी तरह से तफ्तीश में जुटी हुई है। किस तरह से ये बात निकलकर सामने आई, कौन सा मौका था या क्या फिर वो सवाल था जिसके जवाब में इस मृतक महिला के बेटे ने ये तमाम बयान दिए हैं। सोहेल, इससे स्पष्ट है कि परिजन हो या फिर पुलिस हो, वही पता करने में जुटे हुए हैं कि आखिर कौन सा वो कारण था जिसके चलते सोनिया भारद्वाज ने खुदकुशी करी। और यही कारण है कि हमने उमंग सिंघार हो या फिर उन जो सोनिया भारद्वाज के बेटे हैं, जो उनका बयान आया, उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। उन्होंने बोला कि जो पूर्व मंत्री हैं और उनकी जो माँ हैं करीब 1 से 2 महीने बाद शादी करने वाली थी, और उसके बाद ही कल भी उनकी बात हुई थी उनके बेटे की सोनिया भारद्वाज से। लेकिन हालांकि बात होने के बाद ही हमने देखा कि जो सुसाइड उन्होंने कर ली है। हालांकि सुसाइड है या फिर अभी पीएम रिपोर्ट में ही भी स्पष्ट होगा कि हत्या है, सुसाइड है, क्या कारण है, क्या फांसी लगाने से ही मौत हुई या अन्य कारण से मौत हुई, ये जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। हालांकि पुलिस भी अभी पूरे मामले में जांच कर रही है। अभी मैं उसी घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा B238, ये वही बंगला है जहाँ पर फांसी लगाई थी उमंग सिंघार का ये निजी आवास है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी पुलिस की टीम यहाँ पर आई, एडिशनल एसपी हो, एसडीओपी हो मिसरौद, और यहाँ पर भारी पुलिस पहुंची है। और यहाँ पर एक बार फिर से पूरे घर को खगोला जा रहा है, पता करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुसाइड नोट मिला है और सुसाइड नोट में कई बार जो है उमंग सिंघार का भी जिक्र किया गया है, बेटे के बारे में भी जिक्र किया गया है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, माफ़ करना। और हालांकि तमाम पहलुओं पर पुलिस जाँच कर रही है। हालांकि परिजनों ने क्लीन चिट दे दी है, मंत्री का भी अलग बयान आ गया है। और अब पूरे मामले में हम सुबह से देख रहे हैं कि किस तरीके से हलचल चल रही है। हाई लेवल मीटिंग भी हमने देखा है कि कंट्रोल रूम में एडीजी साई मनोहर ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। उसमें एसपी हो, डीआईजी हो या फिर एडिशनल एसपी हो या एसडीओपी, तमाम जो अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, तमाम फीडबैक ली गई थी। वो निगाहें बनाए हुए पूरे मामले पर कि कहीं कोई पुलिस के द्वारा गलती ना हो। और यही कारण हमको देखने को मिल रहा है कि बच्चे ने जरूर क्लीन चिट दे दी है, लेकिन पुलिस यही पता करने में जुटी हुई है कि आखिरकार सोनिया भारद्वाज ने खुदकुशी क्यों की, उनको किसी ने मजबूर तो नहीं किया था। यही कारण है कि अभी भी पुलिस जांच में जुटी हुई है, लगातार जगह जगह जा रही है जहां पर जो एविडेंस पुलिस को मिल रहे हैं। आकर्ष, ये जानना चाहेंगे दरअसल जो उनके बेटे का बयान आया है जिसमें वो पूर्व मंत्री को क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं, ये पुलिस पूछताछ में हुआ है या फिर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्लीन चिट दी है? सोहेल, ये मीडिया के सामने उन्होंने आके ये बयान दिया है कि उनके जो पूर्व मंत्री हैं और जो उनकी मां हैं वो कुछ दिनों बाद शादी करने वाली थी, और उनके मां ने इस तरीके का कोई जिक्र नहीं किया था पूर्व मंत्री के बारे में, कोई शिकायत नहीं की थी। ऐसे में उनने यदि फांसी लगाई, खुदकुशी की है, तो वो खुद नहीं समझ पा रहा कि आखिर क्यों, वो नहीं समझ पा रहे। यही कारण है। और पुलिस के जो बयान दर्ज हुए 2 घंटे के बयान, 2 घंटे करीब एसपी के सामने बयान दर्ज किए गए हैं बच्चे के, और बच्चे की जो सोनिया भारद्वाज उनकी माँ के बयान दर्ज हुए, उनसे पूछताछ की गई है। हालांकि पुलिस ने पूरे ही मामले को अभी गोपनीय बना के रखा है, कोई भी बयान जो है सामने नहीं आया। और पुलिस का यही कहना है कि पूरी एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि घर से पुलिसकर्मी भी बाहर निकल रहे हैं क्योंकि जांच चल रही है। अंदर पूरा मामला पता करने में पुलिस जुटी हुई है। जैसे उनके परिजनों का कहना है कि आखिर क्या कारण रहे जो उन्होंने सुसाइड किया है।
सोहेल सिर्फ सुसाइड नहीं, क्यों ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दूसरा ही मामला हो। जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती है, जब तक कहा नहीं जा सकता है कि सुसाइड है या हत्या की गई जी। है, अभी तक परिजन का भी यही कहना है कि वो सुसाइड नहीं कर सकती हैं। इसलिए ये और एक सवाल खड़ा हो जाता है, जब परिजन बोल रहे हैं, उनके जानने वाले पहचानने वाले बोल रहे हैं कि वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती हैं। यही कारण है कि हमें पुलिस की भी हलचल ज़्यादा तेज दिखाई दे रही है। ठीक। तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। अब देखना होगा, पुलिस के अधिकारियों का तो यही दावा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। सोहेल, चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेगी, मामले का खुलासा करेगी। आकाश, बहुत शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखिए। तो फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है। अभी पुलिस इस मामले पर भी तफ्तीश कर रही है कि ये वाकई खुदकुशी है या फिर हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस इस मामले में कुछ साफ तौर पर कह पाएगी। इधर मीडिया से बातचीत में महिला के बेटे ने पूर्व मंत्री उमंग सिंगार को क्लीन चिट दी है। क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है, आपको सुनाते हैं। वजह अभी पता नहीं मुझे, मैं अभी कुछ इतना सोच विचार कर नहीं पा रहा हूँ मैं। बाद में पता। मम्मी यहाँ आती रहती थी? हाँ, मम्मी यहीं रहते थे ज़्यादातर, और अभी भी यहीं रुके हुए थे तो 1 मंथ से। ये उमंग जी की मित्र थी और शादी करने वाली थी? हाँ, उनका प्लान था शादी करने का, कुछ 1-2 महीने में, जैसा भी होता सिचुएशन के हिसाब से। तो आपको बताया था? हाँ, हम सबको सब पता था। क्या बताया था, थोड़ा ये इत्मीनान से पूरा बता दीजिए। काफ़ी पहले से रिश्ता फाइनलाइज किया गया था और बस उसके बाद से फाइनल था दोनों। कैसे हुआ रिश्ता, कैसे मिले? और वो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल थी, उसके नीड से। मम्मी ने कभी कोई शिकायत इससे पहले की हो, कभी विवाह को लेकर? नहीं, ऐसे कुछ ऐसे बहुत बड़ी शिकायत तो ऐसे कोई नहीं करी कि कुछ ऐसा हमको लगे कि कुछ ऐसा कर सकते हैं। तुम सब लोग भी खुश थे इस रिश्ते को लेकर? हाँ, इसमें इन दोनों की सब सहमति थी और फिर पूरे परिवार वालों की भी